हमारी इस रंगमंच पे पेश किया जाएगा संगीत बेटी का सौदा उर्फ बहन का कातिल डाकू संगीत। बीच मैं हूँ मुसीबत का मारा, बीच मैं हूँ बढ़ा चंबल घाटी की तरफ। तो ठीक है, बढ़ाओ पैगाम। जय चंबल संग्राम सिंह, तेरी वजह से आज बतातर की ठोकरें खा रहा हूं। कब तक इस चंदनपुर की गलियों की खाक छानता रहूंगा। आज आ रहा हूं तेरी हवेली पे। अगर मैंने तेरी जिंदगी को बर्बाद न कर दिया तो मेरा भी नाम विक्रम शाह। शंकर की चलो बैठो, भूसे लगाए ले बर्बाद बैठा और है आराम से करके बर्बाद बैठा है आराम से। आज साले तेरा खून पी जाऊंगा। तूने बर्बाद मेरी और जिंदगी कर दिया। आज मुल्क के अदम को मेरा कहो जाओ वापस चले, वरना जाम इसका बुरा पाओगे। साथ देगा तुम्हारा और जमाना नहीं, हाथों से मेरे मौत की सजा पाओगे। तूने साले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। आज तक मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, चंदनपुर की गलियों की खाक छान रहा हूँ। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। ले साले सब। कौन था साला जो हवेली में आकर आपके ऊपर वार कर दिया? तूफान मेरा दुश्मन विक्रमा था। विक्रम सामने जा रहा है, पीछा करो। ऐसे कब्जे नहीं आएगा। मेरा हुक्म है, इसे गोली मार दो। वाह तूफान वाह, तेरे निशाने की दाद देंगे हम। मुझे मालूम पड़ता इस खून को देख कर कि दुश्मन तेरी गोलियों का शिकार हो गया। लेकिन जीजा जी, जब तक विक्रम की लाश को नहीं देखेंगे तब तक दिल को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। खून के छींटे देखकर साले का पीछा करो। ने मेरे पैर में गोली मार दिया है। अगर चलते चलते मैं यहाँ से भागा नहीं तो वो लोग मेरी जान भी ले लेंगे। सामने जंगल दिखाई पड़ता है। इसी जंगल में एक झोपड़ी नजर आ रही है। इसी झोपड़ी में चल करके पनाह लेता हूँ। ओह, दुनिया बहुत बड़ी है। क्या मतलब जीजा? सामने सामने झोपड़ पट्टी दिखाई पड़ रही है। लगता है दुश्मन झोपड़ पट्टी का सहारा लेगा। क्या कहा? ये झोपड़ी में जा रहा है तो पैगाम बढ़ाओ झोपड़ी की तरफ। अगर झोपड़ी में रहने वाला कोई इंसान इसकी मदद करने की कोशिश किया तो उसका अंजाम। या भगवान, बरसों बीत गए, मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई थी, लेकिन अब मेरी बच्ची मुझे नहीं मिलेगी। जब मेरी बेटी की याद आती है तो मेरा कलेजा फटने लगता है। और देवी जी मैं हूँ
मुसीबत का मारा के बीच में हूँ। के बीच में हूँ, मुसीबत का मारा, पहले पीछे गुंडे हमें दो सहारा, पहले पीछे गुंडे। मेरी मदद करो, मेरे पीछे तो गुंडे पड़े हुए हैं, अगर वो यहाँ तक आ गए तो मेरी जान ले लेंगे। मुझे कुछ देर के लिए अपनी झोपड़ी में पनाह दे दो। क्या आपके पीछे तो गुंडे पड़े हैं, आपकी जान लेना चाहते हैं, मेरी झोपड़ी तक आ गए हैं तो मैं आपको जरूर पनाह दूंगी। जाओ अंदर छुप जाओ। अगर वो लोग आ जाए तो मेरा पता नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, जाओ। गौरी बुढ़िया, मैं जितना इसका उत्तर तुझे सत्य देना है, और मुझे बुढ़िया तो मुझे बुढ़िया तू बात सच सच बताना। मुझे बुढ़िया तू बात सच सच बताना। हुआ है इधर से, हुआ है इधर मेरे किस्मत बता दे छुपाया कहाँ है, बता वरना कहाँ है, नहीं तो बना दूं, नहीं तो बता दो अपन का। मेरा दुश्मन यहाँ आया है जिसका हम दोनों लोगों ने पीछा किया है। क्या तुम्हारा दुश्मन हाँ, और मेरी झोपड़ी में? नहीं साहब, ओ नहीं कोई आया। ओ नहीं कोई आया, और है साहब यहाँ पर नहीं कोई आया। नहीं कोई आया, है साहब यहाँ पर। ऐसे विश्वास कर। नहीं कोई आया, है साहब यहाँ पर। तुम्हें बेहकीकत में क्या कहा? यहाँ मेरा दुश्मन नहीं आया है, यहाँ इसी वक्त जान से मार दूंगा, अन्यथा मेरे दुश्मन का। जीजा जी, यार जोश में आकर होश को तुम खो बैठे। अरे हमारी बात सुनो जीजा जी, इतना मार खाने के बावजूद इसका कहना है कि झोपड़ी पर कोई नहीं आया। जरा दिल में सोचो लोग, अरे यार हमारी बात सुनो, लोग अपनों के लिए इतना नहीं मार खाते हैं, फिर हमारा तुम्हारा जो दुश्मन है इसका कोई सगा संबंधी तो है नहीं, उससे इसका कोई रिश्ता नाता तो है नहीं जो गैर के लिए इतना मार खाएगी। मुझे ऐसा लगता है हमारा तुम्हारा दुश्मन हमें तुम्हें साला चकमा देकर झोपड़ी को क्रॉस कर तुम गया। सत्य कहते हो। लेकिन परेशान मत हो जीजा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, उस साले दुश्मन के कदम बहुत छोटे हैं, छान मारेंगे इलाके का चप्पा चप्पा, आओ जहाँ भी कहीं मिलेगा उसको दुनिया से। अगर ये बात है तो सुन रही बुढ़िया, अगर मेरा
दुश्मन तेरी झोपड़ी आए तो उसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए, अन्यथा ये तलवार देख रही हो, पूरी तलवार। यही वो हरामजादे थे, इस बेचारे की जान लेना चाहते थे। अरे क्या बिगाड़ा होगा इन कुत्तों का जो इसकी जान के पीछे पड़े थे। अब मैं उसे बुलाऊंगी, कहूंगी कि डरने की कोई बात नहीं है। अरे वो मुसाफिर, आओ, वो लोग आए थे, मैंने नहीं बताया। धन्य हो देवी जी, जो आज तुमने मेरी जिंदगी को बचा लिया। अरे कोई अपनों के लिए कुछ नहीं करता है, तूने तो एक गैर इंसान के लिए इतना मार खाया है, फिर भी अपनी जुबान को नहीं खोला। ये तो मेरा आज मुझे मालूम हो गया कि औरत में कितनी बड़ी सहनशीलता होती है। धन्य हो देवी जी तुम, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन देवी जी, मैं कई बार इस रास्ते से निकला हूँ, ना ही इस रास्ते में कोई झोपड़ी थी, ना ही यहाँ पे कोई रहता था। कहाँ से आई हो, क्या नाम है, मैं जानकारी करना चाहता हूँ। अरे देवी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम? कहाँ की रहने वाली हो, मुझे बताओ, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान देकर इस एहसान का बदला चुका सकूं। आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? हाँ देवी जी। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाम जान की है मेरा, नाम जान की है मेरा, और चंदनपुर है जानकी है? तुम चंदनपुर की रहने वाली हो? तुम्हारा पति का नाम विक्रम है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर तेरा नाम जानकी है, तू चंदनपुर की रहने वाली है, तेरा पति का नाम विक्रम है, तो एक बार अपने चेहरे से घूंघट हटा, घूंघट हटा, घूंघट। आज हम लोग मिले भी तो किस मोड़ पे आकर के। अरे मैं तो तुझसे ये भी नहीं पूछ सकता कि तू कैसी है, क्योंकि तेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं, तेरी हालत बनाने वाला मैं हूं। अरे स्वामी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हूँ। कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं देता।
अरे आपको तो उस हवेली में रहना चाहिए और आप इस हालत में गलियों में भटक रहे हैं। स्वामी क्या बात है इस हालत में? और देख कर हाल और देख कर हाल ये तुम्हारा है। देख कर हाल जानना चाहती है तो मैं तुझे बताता हूं। तुझे निकालने के बाद जब मैं अपने दोस्त संग्राम सिंह की हवेली को गया तो शराबजादे ने मुझे इतनी शराब पिला दिया कि मैं अपना होश खो बैठा और धोखे से उसने मेरी सारी जमीन जायदाद हमसे लिखवा लिया। क्या अपनी सारी जमीन जायदाद उस कुत्ते ने लिखवा लिया? और उसके बाद मुझे पैर की ठोकर मारकर वहां से भगा दिया। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन एक बात बता जानकी, जिस वक्त मैंने तुझे घर से निकाला था तेरे गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरी बेटी थी, जिसे मैंने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। आज वो बेटी सयानी हो गई होगी, वो कहाँ है? आज मैं उसे अपने गले से लगा के अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या आप जिस वक्त हमें घर से निकाला था मेरी गोद में एक नन्ही सी जान थी। हाँ। मेरी बेटी मेरे पास थी, लेकिन अब वो बेटी मेरे पास नहीं। तेरे पास नहीं है तो कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बेटी मुझे छोड़कर अरे उस भगवान को प्यारी हो गई। जानकी, भगवान इतना बड़ा निर्दयी नहीं हो सकता, मेरे पापों की इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। ये सब कैसे हुआ जानकी? आप जानना चाहते हैं? मैं गलियों में भटक रही थी, इसी जंगल के रास्ते से आ रही थी। मुझे भूख से चला नहीं जा रहा था, भूख के मारे मुझे चक्कर आ रहा था। अचानक मैं चक्कर खाकर गिर गई। जब गिरी थी, गिरकर मैं बेहोश हो गई। तब तो मेरी बेटी मेरे पास थी। हाँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। ना जाने कौन सा जानवर मेरी बच्ची को खा गया। बेटी को कोई जानवर नहीं खा गया है। तेरी बेटी को कोई जानवर नहीं खा गया है। मेरी बेटी, बल्कि तेरी बेटी को तेरा पति खा गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, अनजाने में मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, इन हाथों से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। अगर मैंने कभी अपनी बच्ची का चेहरा देखा होता तो शायद ऐसा गुनाह नहीं होता। अरे मैंने उस फूल जैसी बच्ची को मुन्नी बाई के कोठे पे बेच दिया। मेरी बेटी को मुन्नी बाई के कोठे पर बेच दिया। मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है। मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। मेरे पापों का सिर्फ एक ही प्रायश्चित है, वो है मेरी मौत। मुझे मार दे, मुझे मार दे, मैं जिंदा नहीं। नहीं स्वामी,
आप मेरे पति हैं, मेरे हाथ आप पर कैसे उठेंगे? स्वामी, आज तक आपने मुझे जैसी सजा दिया, जैसा सुलूक मेरे साथ किया, मैंने हंसते हंसते कबूल कर लिया। कभी आपसे वो तक नहीं किया, लेकिन आज मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ। क्या जानकी? अगर अपने पापों का प्रायश्चित चाहते हो तो जाओ इसी वक्त मुन्नी बाई के कोठे पर मेरी बच्ची मुझे ला कर दे दो। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं जी सकती, मैं अपनी बच्ची के बगैर मर जाऊंगी। किस मिट्टी की बनी हुई है तू जानकी? अरे मैंने तुझे इतना बड़ा अत्याचार किया, मैंने तुझे कोड़ों से मारा, तुझे सताया, फिर भी आज तूने मेरे गुनाहों को माफ कर दिया। आज ये बदनसीब पति तेरा तुझसे वादा करता है, मैंने जिंदगी में कभी तुझे कोई सुख नहीं दिया है। जब भी तुझे देखा है तो गुस्से भरी निगाहों से देखा है। आज मैं तुझसे एक वादा करके जा रहा हूं, मैं तेरी ममता को टूटने नहीं दूंगा, मैं उस बच्ची का जीवन बर्बाद होने नहीं दूंगा, मैं उस बच्ची को लाऊंगा। मेरा इंतजार करना, मुझ पर भरोसा रखना, मैं उस बच्ची को लेकर वापस आऊंगा जानकी। मेरे स्वामी मुन्नी बाई के कोठे पर गए हैं मेरी बेटी को लाने। अरे अब तो बड़ी हो गई होगी, वो तो ये भी नहीं पहचान पाएगी कि यही मेरी माँ है। जब तक ये नहीं आएंगे मेरी बेटी को लेकर, तब तक इनके आने का मैं इंतजार करूंगी। अब पता चला रात भर सारे ठोकर मारे, हाँ रात भर ठोकर मारे।